हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने 7वें अध्याय का 8वां श्लोक इसके ऊपर चर्चा की थी, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दे भगवान बताते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कौन्तेय, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कौन्तेय अहम अस्मि, मैं हूं। तो आपको पता होगा 7वें श्लोक में भगवान ने वास्तव में कहा था कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व है नहीं, और मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से धागे में मणि पिरोए होते हैं, उस प्रकार से सारा संसार जो है वो मुझ पर आश्रित है, ऐसा भगवान ने कहा था। तो किस प्रकार से आश्रित है, इसकी चर्चा 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक भगवान करते हैं। तो इस 8वें श्लोक में भगवान ने 5 चीजें बताई थी जिनमें उनके अस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें इस प्रकार से थी। अप्सु रसः शशि सूर्योः प्रभा सर्ववेदेषु प्रणवः खे शब्दः और नृषु पौरुषम। तो इसका हमने विस्तार से विश्लेषण भी देखा था। अप्सुः रस अहम अस्मि, जल में रस मैं हूँ, ये भगवान ने कहा था। और हमने विस्तार से ये भी चर्चा की थी कि जो पंच महाभूत है उनके स्रोत है पंच तन्मात्रा, जिनसे सृष्टि उत्पत्ति होती है। तो शब्द से आकाश आता है, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। और उनका कार्य भी जो है वो फिर उसके पश्चात, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं वो हमारे इंद्रियों से गोचर नहीं है। लेकिन वही जब सृष्टि पंचमहाभूतों के रूप में अवतरित होते हैं, और पंचमहाभूतों के फिर जब वो विषय में परिवर्तित होकर कार्य बन जाते हैं, तब वो हमारे इंद्रियों के गोचर बन जाते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां, उनका भी वर्णन यहाँ पर जो है वो किया गया है। तो जल में रस है, इसका अर्थ हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से ये स्लाइड अभी पूरे हमारे 12वें श्लोक तक चलती रहेगी कि मणि क्या है और धागा क्या है। तो मणि यदि जल है, कोई तरल पदार्थ है, तो उसमें जो धागा है वो रस है। यदि रस निकाल लिया जाए तो जल का अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार से धागा यदि निकाल लिया जाए तो मणि बिखर जाते हैं, धागे के बिना मणि टिक नहीं सकते। उसी प्रकार से रस के बिना जल नहीं टिक सकता। हमने देखा था शशि सूर्यो हो, भगवान कहते हैं अहम प्रभा अस्मि, चंद्रमा और सूर्यमा की प्रभा मैं हूं। तो रूप तन्मात्रा से प्रभा उत्पन्न होती है, हमने देखा था। और प्रभा के भी जो है वो रूप तन्मात्रा, उसकी 2 शक्तियां होती है, एक है प्रकाशिका शक्ति और दूसरी होती है दाहिका शक्ति। तो प्रकाशिका शक्ति को कहते हैं प्रभा, और दाहिका शक्ति जिसको कहते हैं तेज, जो आज के श्लोक में भगवान बताने वाले हैं तेज के बारे में। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सूर्य में जो इतना प्रकाश उत्पन्न होता है, उसको यदि हम कृत्रिम तरीके से उत्पन्न करना चाहें तो 40 लाख टन यूरेनियम की मात्रा हमें प्रति सेकंड खर्च करनी होगी। तो यदि हम लोग कल्पना करेंगे सूर्य में इतना प्रकाश यदि उत्पन्न हो रहा है कि हर सेकंड 40 लाख टन यूरेनियम खर्चा, तो सूर्य का अस्तित्व अभी तक मिट जाना चाहिए था। लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी आज भी कम नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि उसका स्रोत कहीं और है, और भगवान कहते हैं कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। प्रभा शशि सूर्यो प्रभा अहम अस्मि। तो यहाँ पर मणि है शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, और धागा जो है वो उनकी प्रभा। क्योंकि जैसे धागे के बिना मणि टिक नहीं पाएंगे, उसी प्रकार से प्रभा के बिना सूर्य और चंद्र, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तीसरा मुद्दा भगवान बताते थे कि सर्व वेदेषु अहम प्रणवः अस्मि, वेदों में प्रणव अर्थात ओमकार मैं हूं, ऐसा भगवान कहे थे। और हमने देखा था कि ओम सर्वप्रथम आया था, शब्द अक्षर आया हुआ, उससे फिर गायत्री और उससे फिर आगे चल के वेद, इनकी सृष्टि होती है। और किस प्रकार से हमने देखा था अलग अलग मजहब में ये ओम किस प्रकार से माना जाता है। तो एक पंथ है जहां पर लोग कहते हैं आमीन, जिसका अर्थ है ईश्वर सुरक्षित रखो। और एक पंथ है जहां पर भगवान को वो गॉड बोलते हैं, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनीशिएंट, वहां पर भी ओम है। और वैदिक सभ्यता, सनातन
संस्कृति में भी ओम कहा जाता है, तो ओमकार में भी ओ शब्द है। तो सारे वेद मंत्र जो मणि के समान है और धागा है ओम या प्रणव, जिसके बिना वेद मंत्र टिक नहीं सकते, जिस प्रकार धागे के बिना मणि टिक नहीं सकते। चौथा मुद्दा भगवान ने कहा था कि खे अहम शब्द अस्मि, आकाश में शब्द मैं हूं। तो आकाश जो है वो तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में ही लीन हो जाता है। और मणि की तुलना यहाँ पर आकाश के साथ की जा सकती है, और जो धागा है वो शब्द है जो कि स्वयं भगवान है। और आखिरी मुद्दा भगवान ने बताया था नृषु अहम पौरुषम, मनुष्यों में जो पुरुषार्थ है वो मैं हूं। और हमने पुरुषार्थ की चर्चा की थी कि वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। अप्राप्त को प्राप्त करना अर्थ है जो जो चीजें हमारे लिए इतनी आवश्यक नहीं है, उन चीजों को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ माना गया है आज के संसार में। लेकिन वास्तव में जो नित्य प्राप्त है, हम जिनका अंश है भगवान, उनको प्राप्त करना, और वास्तव में भगवान को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। और उसी की प्राप्ति करने में ही मनुष्य को मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य निरर्थक माने जाते हैं। और हमने चैतन्य चरितामृत से देखा था किस प्रकार से जो पंचम पुरुषार्थ है, कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, कि भगवान कृष्ण के विषय में जो प्रेम है वही परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शिरोमणि है, जिसके आगे जो चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो भी तृणतुल्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मणि जो है वो मनुष्य है, और धागा जो है वो उसमें पुरुषार्थ के साथ तुलना की जा सकती है। भगवान ने अर्जुन को कौंतेय शब्द कह के पुकारा है। इसके बारे में एक विशेष संकेत देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक ही धागे में 5 अलग अलग मनकों को धारण किया जा सकता है और मनकों की रक्षा करता है वह धागा, उसी प्रकार से मैं तुम 5 पांडवों की सदैव रक्षा करता हूं। तो आप 5 पांडव मानो, 5 मणि हो, और मैं उसके बीच में धागा हूं, ऐसा समझना चाहिए। ये संकेत है। और अहम अस्मि, भगवान कहते हैं कि किसी वस्तु का धर्म या स्वरूप है जो सदा एक समान बना रहता है और जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान का अस्तित्व हम समझ सकते हैं। और हमने और एक उदाहरण के द्वारा समझा था कि एक है मृत्तिका और दूसरा है घट। तो मृत्तिका मिट्टी ये कारण है और घट ये जो है वो कार्य है। सैंड इज कॉज एंड द पॉट इज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव जिसे कहते हैं। तो कारण मिट्टी है जिसके कारण घड़ा बना हुआ है। हमें ऐसा लगता होगा कि घड़ा थोड़ा शक्तिशाली है क्योंकि वो उसका रहन सहन देखो ठीक से उसका बनाया गया है और उसमें जल भी धारण किया जा सकता है। हालांकि मिट्टी जल को धारण नहीं कर सकती जैसा घड़ा कर सकता है, लेकिन बिना मिट्टी के घड़े का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो उस प्रकार से जो भगवान है वही संसार के उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है और सबके आश्रय स्थान भी है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा अभी शुरुआत में कि जो 7वां श्लोक हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि वे सबसे श्रेष्ठ है और उनसे किंचित मात्र भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश कृष्ण में पिरोया हुआ है। और अभी किस प्रकार से भगवान इस जगत की स्थिति बनाए रखते हैं ये संपूर्ण 12 श्लोक में वर्णन आता है, जो 8 से 12 चलने वाला है। तो 7वां श्लोक हमने देखा, अभी आज हम 8वां श्लोक देखने जा रहे हैं। श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो आइए हम अभी इसका अन्वय देखते हैं और पद विभाग देखते हैं। तो दिव्य कृष्ण प्रभु मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी।
हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हर एक शब्द हम लोग 2 बार दोहराएंगे। आप सभी मेरे पीछे बोलिए। पुण्यः 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 गन्धः गन्धः गन्धः। गन्धः संधि विग्रह बन के विसर्ग ओ बन जाता है। पुण्यो गन्धः पुण्यो गन्धः पृथिव्यां 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 च च च च तेजः 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 च च च च अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि यहाँ पर विसर्ग हो जाता है। तेजश्चास्मि तेजस्वी विभावसौ 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 जीवनम जीवनं जीवनम जीवनं सर्वभूतेषु 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 तपः 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 च च च च अस्मि 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 तप तपश्चास्मि तपश्चास्मि तपस्विषु तपस्विषु तपस्विषु। तपस्विषु। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। धन्यवाद दिव्य कृष्ण। थैंक यू रजिंद्र प्रणाम। हरे कृष्णा। अविनाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। महाराज। पुण्यो पुण्यो गन्धः गंधः पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग आगे बढ़ते हैं। श्लोक का अन्वय देखते हैं कि इस श्लोक में आज के 4 चीजें भगवान बता रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में 5 चीजों के बारे में बताया था और जो पंच तन्मात्रा है उसमें से 3 तन्मात्राएं कवर की थी। आज के श्लोक में 2 तन्मात्राएं और अन्य अधिक चीजें भी कवर कर रहे हैं भगवान। अहम यहाँ पर जो है वो अनुवृत्ति के रूप में पिछले श्लोक से ही आ रहा है। जैसे रसो अहम अप्सु कौन्तेय, तो अहम अस्मि, तो अहम अस्मि, अहम पिछले श्लोक से ही चलते आ रहा है, उसको अध्यारोप पकड़ना पड़ेगा। तो अहम अस्मि, मैं हूँ। किस किस में मैं हूँ, क्या हूँ, तो ये 4 चीजें बताते हैं। पृथिव्याम पुण्यः गंधः च, जो पृथ्वी में पुण्य गंध है वो मैं हूँ। और च का अर्थ होता है और। विभावसौ तेजः च, विभावसौ को कहते हैं अग्नि, अग्नि का तेज मैं हूँ। सर्वभूतेषु जीवनम, सभी जीवित वस्तुओं में जो जीवन है, जो प्राण है, वो मैं हूं। और आखिरी बताते हैं तपस्विषु तपः च, और तपस्वियों में तप मैं हूं।
तो इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सर्वप्रथम भगवान जो है वो बता रहे हैं, पृथिव्याम पुण्यः गंधः च अहम अस्मि। मैं हूं किसमें? पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं। पृथिव्याम, पृथ्वी में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मूल शब्द होता है पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी में। तो पृथिव्याम गंध, पृथ्वी का जो गंध है, लेकिन गंध को एक विशेषण लगाया गया है। कौन सा गंध? पुण्य गंध, पवित्र गंध। भगवान कहते हैं अहम अस्मि, मैं हूं। तो पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं हूं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो हमने देखा था, ये हमारा फेमस चार्ट। तो गंध तन्मात्रा से ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो वास्तव में जल तत्व में गंध जब मिश्रित हो जाता है तब हमें पृथ्वी तत्व मिलता है। तो पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन्मात्रा रूप से ही रहती है, और गंध तन्मात्रा में ही जो है वो लीन हो जाती है प्रलय के समय। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि ये तो हमें समझ में आ गया, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यदि गंध ही नहीं रहे तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी। और पृथ्वी में जो गंध है भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो यहाँ पर पुण्य शब्द विशेष लगाया गया है कि पृथ्व्याम गंध है, पृथ्वी का गंध मैं हूं चल जाता था, लेकिन पुण्य गंध क्यों कहा है? तो श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर अपने टीका में लिखते हैं, पुण्य गंध का अर्थ होता है अविकृत गंध, ऐसा गंध जिसमें विकृति नहीं है, केवल सुगंध। तो पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तो पृथ्वी वास्तव में गंध ये पृथ्वी का घटक है। जैसे हम भगवान को आरती अर्पण करते हैं तो भगवान को हम लोग धूप लगाते हैं। वास्तव में संपूर्ण आरती का एक विशेष महत्व है कि जब हम भगवान को धूप अर्पण कर रहे हैं तो संपूर्ण पृथ्वी तत्व उस गंध के रूप में हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो गंध, उसके पश्चात दीप जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो अग्नि तत्व, तेज तत्व, वो हम अर्पण कर रहे हैं। अर्घ्य अर्पित करते हैं तो जल अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सारे पंच महाभूतों के जो 5 प्रमुख तत्व है, जब व्याजन, मोरपंख आदि करते हैं तो वायु तत्व हम भगवान को अर्पण करते हैं। और जब शंख बजाते हैं तो शब्द तत्व। तो इस प्रकार से शब्द, ये सारे तत्व जो है वो हम भगवान को अर्पण करते हैं, आरती करते हैं। तो पुण्य गंध, अविकृत गंध, तो पृथ्वी का एक स्वाभाविक गंध है। जैसे हम लोग हम सब जानते हैं, जब बारिश होती है, पहली बारिश आप कल्पना कीजिए। आजकल तो बहुत सारी बारिश हो रही है, लोग परेशान हो गए, लेकिन पहली बारिश जब हम करते सबको लुभावनी लगती है। और खास करके जो मिट्टी से गंध आती है वो एक विशेष गंध है जिसका हम लोग अनुभव और कहीं पे नहीं कर सकते, कोई वैसा इत्तर नहीं बना सकता। तो एक विशेष गंध पृथ्वी का वो स्वाभाविक है, जो गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और ये मूल घटक है पृथ्वी का गंध। भगवान कहते हैं कि वो अविकृत गंध, जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं दुर्गंध भी आती है कभी कभी, तो दुर्गंध जो है वो विकृति है, वो स्वाभाविक प्रकृति नहीं है पृथ्वी की। जैसे कोई चीज खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तब उसकी दुर्गंध आना शुरू होता है, तो वो दुर्गंध की बात नहीं हो रही है। इसलिए भगवान पुण्य गंध कहते हैं, ऐसे अविकृत गंध, तो दुर्गंध की बात नहीं कर रहे हैं हम। और देखिए ना, कितने सारे फूल जब पृथ्वी से, मिट्टी से फूलकर बाहर आते हैं तो हर एक पुष्प की अलग अलग सुगंध होती है। मोगरा फूल लो तो उसकी अलग, गुलाब लो तो उसकी अलग, चमेली लो तो उसकी अलग, चाफा लो तो उसकी अलग। तो इस प्रकार से हर एक फूल की एक अलग विशेष सुगंध होती है। और वो जब उसका उस वृक्ष का यदि जब बीज लगाया जा रहा है या जब उसका पौधा हम जब लगाते हैं तब वो गंध नहीं होती है उसके अंदर, उसमें सुगंध नहीं है। लेकिन जब वो फूल विकसित होके उभर कर आता है पृथ्वी के संपर्क में रहने के कारण, वो उस गंध को धारण करके बाहर प्रकाश कराता है। तो वो गंध वास्तव में जो है वो पृथ्वी का ही तत्व है जो बाहर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूत्रे मणिगणा इव
पुनः 7वें श्लोक में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि मणि यदि पृथ्वी है तो गंध उस मणि को धारण करने वाला धागा है। यदि धागा निकाल दिया जाए माला से तो सारे मणि इस्त व्यस्त फैल जाएंगे, इधर बिथर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब गंध तत्व निकल जाएगा तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। और भगवान कहते हैं कि वो गंध पृथ्वी का मैं हूं। अगला मुद्दा भगवान बताते हैं, विभावसौ तेजः च अहम अस्मि। विभावसु कहते हैं अग्नि को। तो अग्नि में तेज होता है वो मैं हूं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था ना कि जो प्रभा है, मतलब जो प्रकाशक शक्ति है वो भगवान है। और यहाँ पर दाहक शक्ति के लिए तेज शब्द का प्रयोग किया गया है कि अग्नि में तेज मैं हूं। तो अग्नि कैसे आता है? तो तेज जो है वो रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है। आइए टेबल देखते हैं। तेज अग्नि जो है वो कहाँ से हुआ है? रूप तन्मात्रा से प्रकट हुआ है। तो अग्नि जो है वो रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में प्रलय के समय उसी में लीन हो जाता है। जब सृष्टि का संपूर्ण वाइंड अप होता है तभी प्रलय के समय वह उसी में लीन हो जाता है। तो रूप तन्मात्रा से जो है वो तेज प्रकट होता है। और अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वह श्री कृष्ण से आती है। यदि श्री कृष्ण चाहे तो अग्नि को शीतल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहे तो अग्नि शीतल हो सकती है, क्योंकि तेज उन जलाने की शक्ति उनसे ही आ रही है। तो वो चाहे तो जो कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने, 2 उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि भगवान यदि चाहेंगे तो अग्नि की जलाने की शक्ति कम हो सकती है, क्योंकि वही है ना, उनसे ही तो जलाने की शक्ति अग्नि प्राप्त कर रहा है। तेजश्चास्मि विभावसौ। उदाहरण के तौर पे जब हनुमान की पूंछ को, हमें पता है हनुमान जी लंका में सीता का खोज करने गए थे, माता सीता का, और जब वो रावण के सामने प्रस्तुत होते हैं तो रावण उन्हें सजा देता है कि उनकी पूंछ को आग लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से उनको पूंछ को आग लगा दी जाती है। और जब आग लगा दी तब हनुमान की भावनाएं क्या थी, ये वाल्मीकि जी रामायण के सुंदरकांड में प्रस्तुत करते हैं कि हनुमान जी क्या महसूस कर रहे थे। दृश्यते च महाज्वालः करोति न च मे रुजम शिशिरस्येव संघातो लांगुलाग्रे प्रतिष्ठितः। महाज्वालः बड़ी ज्वाला, दृश्यते मैं देख रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं मैं बहुत बड़ी ज्वाला देख रहा हूं, लगाई हुई है, लेकिन रुजम में न करोती, लेकिन वो मुझे जला नहीं रही है। शिशिरस्येव संगाथो लांगुलाग्रे प्रतिष्ठितः। लांगुलाग्रे कि वो जो है वो मेरी शिखा के अग्रभाग में लगी हुई है। प्रतिष्ठितः मानो शिशिरस्येव संगातो प्रतिष्ठितः। शिशिर का अर्थ होता है ठंडा पदार्थ, ठंडक दे रही है। और संघात का अर्थ होता है बर्फ का गोला, बर्फ का टुकड़ा। तो हनुमान जी को मानो ये लग रहा था कि किसी ने मेरे पूंछ के अग्रभाग पर मानो बर्फ का टुकड़ा रख दिया है। तो वास्तव में क्या हुआ था, इसके पहले का वृत्तांत कि सीता माता प्रार्थना करती है अग्निदेव से, अग्नि से, कि कृपया हनुमान जी को, जो पूंछ को ये लोग जला रहे हैं, हनुमान जी ठंडक महसूस करें और अग्नि आप आपकी शक्ति मत लगाइए। और वही होता है। यदि, और वो कई सारे वचन वहां पर डालती है, यदि मैंने भगवान राम के अलावा और किसी का चिंतन नहीं किया है तो हनुमान जी ठंडक महसूस करें। इस प्रकार से भगवान अग्नि में वो दाहक शक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान यदि चाहे
तो उसे शीतल भी बना सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने शीतलता का अनुभव किया। और एक उदाहरण श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में हमें मिलता है, जब हिरण्यकशिपु, जब प्रहलाद को उन्होंने बुलाया था और कहा, पूछा था कि बेटा आपने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी, तब प्रहलाद ने उनके मन के विरुद्ध उत्तर दिया था। वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा जवाब देगा, मैथ्स अच्छा सीखा, मित्र शत्रु कैसा होता है ये सीखा, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि भाई आपकी उम्र हो चुकी है, आपको वन में जाना चाहिए, वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। हे असुरवर्य, सदा समुद्विग्न ध्याम असद्ग्रहान हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो। आप अपना घर त्याग दो जो कुएं के समान है और वन में चले जाइए। तब जो है वो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और प्रहलाद जब उनकी बात नहीं सुनता है तो अलग अलग प्रयास करते हैं प्रहलाद को मारने के लिए। पर्वत से नीचे फेंका जाता है, सर्पों के बीच में रखा जाता है, हाथी के पैरों के तले कुचलने का प्रयास किया जाता है, उबलते हुए तेल में डाला जाता है और अग्नि में भी डाला जाता है। तो ऐसा बताया जाता है हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। तो होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया गया और अग्नि चलाई गई, और होलिका को यह वरदान था कि अग्नि कभी आपको नहीं जलाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान ने कैसे रक्षा की? भगवान ने केवल अग्नि में से अपना तेज तत्व है, उस तेज तत्व को भगवान ने निकाल दिया उस समय के लिए। जैसे हनुमान जी के लिए शीतल तत्व ला दिया, प्रदान किया, और प्रहलाद जी के लिए वो तेज तत्व उन्होंने निकाल दिया। तो इस प्रकार से भगवान चाहे जो विभावसौ तेज च अहम अस्मि, जो अग्नि में तेज है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ, दाहक शक्ति जो है वो मैं हूँ। तो भगवान यदि चाहे तो उसे शीतल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग उसे देखें कि सूत्रे मणिगणा इव, कि ये जो अग्नि है ये एक मणि के समान है, और उसे बनाए रखने वाला जो धागा है, जो वो है तेज तत्व, जो कि भगवान स्वयं है। अगला तीसरा मुद्दा भगवान बताते हैं कि सर्वभूतेषु जीवनम, संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं। संपूर्ण प्राणियों में, तो वास्तव में जो जीवन शक्ति है, हमें प्राण शक्ति जब हम लोग मिलते हैं, कि जैसे यदि हम सबके अंदर प्राण होता है ना, प्राणियों के अंदर, संपूर्ण प्राणियों में एक जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब लोग जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से ही उनको प्राणी कहते हैं, प्राण है इसलिए प्राणी। तो प्राण शक्ति के बिना प्राणियों का अस्तित्व है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति की देहांत हो जाती है, तब हम कहते हैं गत प्राण हो गए। गत प्राण का अर्थ है कि उनके प्राण चले गए। तो प्राण चले जाएंगे तो शरीर का फिर कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि प्राण की वजह से ही हम जी रहे हैं। तो जो प्राण है, भगवान कहते हैं कि वो प्राण शक्ति, वो जीवन शक्ति मैं हूं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग सूत्रे मणिगणा इव यदि हम लोग देखेंगे, तो मणि है सर्वभूत का अर्थ है सारे प्राणी, और इनको धारण करने वाला जो धागा है वो है इनका प्राण, उन लोगों का जीवन, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति। जिस प्रकार से धागे के बिना मणि एक जगह नहीं रह पाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे, उसी प्रकार से यदि प्राण नहीं है, जीवन शक्ति नहीं है, तो प्राणियों का अस्तित्व नहीं होगा। और आखिरी चौथा मुद्दा इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तपस्वीषु तपः च अहम अस्मि। तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। तपस्वी हम सब जानते हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं उन्हें तपस्वी कहा जाता है, और उनमें जो तपोबल है, उनका जो तप है, उनका जो तपस्या है,
भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। तप शब्द की परिभाषा श्रीधर स्वामी बताते हैं कि द्वंद्व सहन रूपम, द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहा जाता है। द्वंद्व सहिष्णुता इसका अर्थ है कि जो भी द्वंद्व हमारे जीवन में आए, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये जो द्वंद्व आते हैं, इन द्वंद्वों को सहन करना सहिष्णु बनकर, वो वास्तव में एक सबसे बड़ा तप है, ऐसा कहा जाता है। तो जो तपस्वी होते हैं, तो उनका जो तपोबल है, उनका जो तप है, भगवान कहते हैं कि वो तप मैं हूं। और इसी प्रकार से यदि मणि की तुलना तपस्वियों के साथ की जाए, तो उनका जो तप है वो धागा है, जिसके कारण सारे मणि, पिरोए हुए मणि आश्रित रहते हैं उस धागे के, और उनका अस्तित्व बना रहता है। धागा निकल जाए तो मणि अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो तपस्वी है वो एक मणि के सदृश है। अलग अलग तपस्वी, अलग अलग मणि, और उनको धारण करने वाला जो आश्रय स्थान है, धागा है, वो है तप। तो यदि तप निकाल दिया जाए तो तपस्वी का अस्तित्व जो है वो नहीं है। तो छोटा ही श्लोक था, आसान। सारांश में हम लोग देख सकते हैं कि हमने देखा कि 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कोई नहीं है, और मानो सारे मणि जिस प्रकार से सूत्र या धागे में पिरोए जाते हैं, उस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि मुझ में ओतप्रोत है, और सब में मैं या मुझे देखा जा सकता है। तो 7वें श्लोक में कहा था, और 8 से 12वें श्लोक में अलग अलग उदाहरण दे रहे भगवान। तो 7वें श्लोक में हमने 5 उदाहरण देखे थे, और इस 8वें श्लोक में, क्षमा करना, 8वें श्लोक में 5 उदाहरण देखे थे, और आज हम 9वां श्लोक देख रहे हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो भगवान कहे कि पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। तो हमने देखा था गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और पुण्य शब्द जो है वो गंध का विशेषण है। जैसे हमने देखा था कि श्रीधर स्वामी बताते हैं पुण्य का अर्थ है कि अविकृत, जिसमें विकृति नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में स्वाभाविक गंध होती है, और वो गंध भगवान है। विभावसौ तेजः च, भगवान ही जो है वो अग्नि का तेज है। यदि तेज निकल दिया जाए तो अग्नि का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और भगवान चाहे तो अग्नि रहेगी, लेकिन यदि उसका तेज नहीं रहेगा तो वो अग्नि जला नहीं सकती। जैसे हनुमान के पूंछ में जब लगाई गई थी अग्नि, वो हनुमान जी को मानो बर्फ के समान लग रही थी, लेकिन वही पूंछ के माध्यम से उन्होंने लंका को जलाया था, लंका दहन किया था। और वही अग्नि जब प्रहलाद महाराज को जलाने के लिए हिरण्यकशिपु ने प्रयोग की थी, उस समय उस अग्नि ने प्रहलाद को नहीं जलाया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो तेज है अग्नि का वो भगवान है। सर्वभूतेषु जीवनम, सारे प्राणियों में जो जीवन धारण शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो भगवान है। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो जीवों का अस्तित्व नहीं रहेगा। और आखिरी मुद्दा था तपस्विषु तपः च अहम अस्मि। तो जो तपस्वी है, उन तपस्वियों का जो तपोबल है, वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो इस प्रकार से इन सब जगह पर हम भगवान के अस्तित्व को देख सकते हैं, भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं। और जब भी इनको हम लोग अनुभव करें तो उस समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे पृथ्वी से यदि हम लोग कुछ गंध स्वीकार करते हैं तो उस गंध के माध्यम से हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। जब अग्नि के तेज को हम लोग अनुभव करते हैं तब उस समय हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। जब हमारी जीवन शक्ति प्राण धारण है उससे देखते हैं तब हमें जो है वो भगवान का स्मरण होना चाहिए। और आखिर में जो तपस्वी है उसका जो तप है वो भगवान की शक्ति का ही प्रतिपादन है, ऐसा हमें जो है वो समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में
भगवान ने 4 चीजों का जो है वो निरूपण किया है, और अगले श्लोक में जो है वो और अलग चीजों का निरूपण भगवान जो है वो करेंगे। उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।